रुको, तुम जिससे मिलने के लिए यहाँ इस अजियतनाक कशमकश का सुर तय कर आए हो, वो तो कल सुबह होते ही यहाँ से चली गई। क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार के रईस अकरम के घर से सामरी का रिश्ता जाए तो इनकार नहीं होगा। बात तो तुमने अकल की है मुंशी, मगर सोचने की बात यह है कि भला वो लोग मूसा का रिश्ता लेकर क्यों जाएंगे उनके घर? दुनिया में हजारों लाखों लोग रोजाना मिलते हैं, वो तो अपनी मोहब्बत पा लेते। उनके जुदा रास्ते भी एक हो जाते हैं, तो फिर मुझे मेरी मंजिल क्यों नहीं मिल सकती? तुमने उन लाखों हजारों की बात तो की है जो मिल जाते हैं, लेकिन तुमने मिकदार में उन लोगों की बात नहीं की जो पिछड़ जाते हैं या मिलकर पिछड़ जाते हैं। सलाम खानू चाचा। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बस खानू चाचा यहाँ से गुजर रहे थे तो तुम्हें देखा रुक गए। सब खैर तो है ना? हाँ, सब खैर है, सब खैर है। तुम आखिर चाहते क्या हो? बुलाऊं खानू चाचा को? नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे दो बातें करने आया हूँ। उन्हें तकलीफ मत दो, खामखा बात बढ़ जाएगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं जानता हूँ कि अब तुम मीरल के निकाह में नहीं, और मैं नहीं चाहता कि ये बात बाहर निकले और तुम्हारे बूढ़े माँ बाप रुसवा हो जाए। इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकती हो, क्योंकि ये बात तुम्हारे साबका शौहर के खास राजदार ने मुझे बताई है। तो तुम थे जिसने मीरल के नाम वो खत लिखा था? खत? कैसा खत? मैं तो आज सिर्फ तुम्हें यह कहने के लिए आया हूं कि मेरे दिल के दरवाजे आज भी तुम्हारे लिए उसी तरह खुले हैं। पुरानी बातों को भूल जाओ, एक दफा मुझे अपना कर तो देखो, मैं तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा। बस कह दिया जो कहना था? नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है कहने को। मैं बाइज्जत तरीके से तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूं, अगर तुम चाहो तो। हाँ भाई मूसा, बेटा कैसा चल रहा है सब कुछ है? सब ठीक साईं, बस अपनी मजदूरी कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मजदूरी तो तुम खूब कर रहे हो भाई। भाई अकेले ही 10 आदमियों का काम कर डाला तुमने।
बल्कि हुलिया ही बदल डाला उस वीराने का, देखा है मैंने। साईं ये तो आपकी मेहरबानी है साईं, आपने जमीन अता की तो मेहनत करना तो मेरा फर्ज था साईं। बल्कि तुमने तो वो छोटा सा घर भी बना लिया है वहाँ, है। तुमने अब घर बना लिया तो घर गृहस्थी की भी जरा फिक्र करनी चाहिए ना तुम्हें। कहो तो हम कोई रिश्ता विश्ता ढूंढे तुम्हारे लिए। साईं मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि नेकी और पूछ पूछ। समझ गया। मगर साईं मुझ गरीब को कौन अपनी बेटी का रिश्ता देगा? न देने को वट्टा, न खिलाने को पेट भर रोटी। हाँ है एक मुतल्लिका बच्ची, मेरा ख्याल है हो सकता है। बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत शरीफ खानदान है, जानता हूँ मैं उन्हें। साईं अगर आप जमानती हैं तो फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? जैसे आप बेहतर समझें, बस मुझे ये बता दें कि मुझे रिश्ता कहाँ और किसके घर भेजना है। भाई रिश्ता क्या भेजना, तुम्हारा जमानती भी मैं हूँ और उस बच्ची का भी, तो फिर रिश्ता तो पक्का ही समझो। हाँ हाँ बिल्कुल फिक्र ना करो, रिश्ता बस पक्का। बहरहाल खानू, जो हुआ सो हुआ। तुम मेरा एक छोटा सा काम करो, तुम मेरे दुकान और इस घर को बेचने की बात चलाओ, इसलिए कि अब हमारा यहां रहना मुमकिन नहीं। मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं और जाकर बस लूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया खानू, तो ये गिद्ध मेरे बेटी को तानू की चोंच से नोच नोच कर उसकी हड्डियां बमोड़ देंगे खानू। करीब बख्शे तुम अपने बाप दादा और पुरखों की जायदाद बेच के चले जाओगे यहाँ से, अपने दोस्त को भी छोड़ जाओगे यहाँ से। नहीं 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 करीब बख्शे नहीं, मैं तुम्हें हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा करीब बख्शे, नहीं। मजबूर हूं, मैं कहाँ अपनी बेटी को छिपाने ले जाऊं, और मेरे पास कोई चारा नहीं खानू। करीब बख्शे नहीं। कभी कभी खुल के रो लेना चाहिए, दिल का गुबार धुल जाता है। मैंने बहुत कोशिश की उसे भुलाने की, बहुत कोशिश की खुद पर काबू पाने की, मगर मैं उसे नहीं भुला पाया साईं बाबा। भुलाते क्यों? याद रखने में हर्जी क्या है?
उसकी याद को अपने दिल का सुकून बना लो। नहीं, मुझे लगता है मैं बेचैनी के समंदर में डूबता जा रहा हूं। मेरा दिल इबादत या मराकबे की मश्क में बिल्कुल नहीं लगता। साईं बाबा, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बार जाके उससे मिला हूं। मैं जानता हूं वरना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं बेचैन हूं। इंसान कभी कभी मंजिल को दूर समझकर उसकी तरफ बढ़ता है तो मंजिल उससे दूर हट जाती है, जबकि मंजिल हमारे करीब, हमारे आसपास ही होती है। तुम कहते हो ना कि तुम्हें उससे मिलकर सुकून मिलता है, तो मेरी तरफ से इजाजत है। जाओ, मगर लौट आना। आमना, आमना, कहाँ हो तुम सब लोग? भाई बात तो सुन लो। क्या हुआ वाजब? सब खैर तो है? खैर 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 है, घबराने की कोई बात नहीं। ये देखो, ये देखो, बावलपुर से मुकरम शाह का खत आया है। उन्होंने सांवरी के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। अच्छा। हाँ, और इस रिश्ते के ढूंढने में जो हाथ है वो शाहिदा बेगम का है। अच्छा, मजीद उन्होंने हमें ताकीद की है कि आप लोग कल ही बावलपुर के लिए सांवरी को लेकर रवाना हो जाएं। ठीक है, तुम कल के लिए तैयारी कर लो। यहाँ पे हम बता देंगे कि हम सांवरी को उसके ससुराल छोड़ने जा रहे हैं। ठीक है? ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं सारी तैयारी कर लूंगी। जा रहे हो? जी। अल्लाह ने के बाद फिक्र क्यों करता है करीम बख्श? मैं हूं ना यहाँ पीछे। खानू भाई,
हमारे पीछे ये बात जरूर उठेगी कि सावरी को इसके ससुराल वाले लेने क्यों नहीं आए। भाई ये सब खुद संभाल लेना। तू फिक्र मत कर अन्ना बहन, इंशाल्लाह हमारी सामरी बेटी को बदनाम करने वाले खुद ही नेस्त नाबूद होंगे, खुद ही नेस्त नाबूद होंगे। दुआ करो खानू, जिस इज्जत और सफेद पोशी का बरम रखने जा रहे हैं वो पूरा हो जाए इंशाल्लाह। ऐसा ही होगा करीबोश, तू और हमना बहन दोनों खुशहाल लौटोगे। तब तक ये इलाके वालों की जबान भी बंद हो चुकी होगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हाँ शायद हालात वाकई कुछ ऐसे ही हैं, हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ जी सही कुछ करें। अकरम को चंद दिन के लिए यहाँ से बहुत दूर कहीं भेज दें, किसी बहाने से सही। हाँ, जब तक ये सांवरी और मूसा का निकाह नहीं हो जाता, अकरम का किसी तरफ चले जाना ही बेहतर। सही, आप उसे हफ्ता 10 दिन के लिए मुल्क से बाहर नहीं भेज सकते? हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं। मेरा ख्याल है कोई ना कोई बेहतर इंतजाम हो सकता है। आप फिक्र न करें, कुछ ना कुछ कर ही लूंगा मैं। अल्लाह से खैर करेगा इंशाल्लाह।
किधर जाएं, शहर सुनसान है, किधर जाएं, खाक होकर कहीं बिखर जाएं, शहर सुनसान है, किधर जाएं, खाक होकर कहीं बिखर जाएं, शहर सुनसान है। बस आपका हुक्मनामा मिला, हम चले आए। ये रईस अकरम बेटा नजर नहीं आ रहा। हाँ, वो करीम बख्श दरअसल अचानक एक ज़रूरी काम आ पड़ा था दुबई का, उसे दुबई भेजना पड़ा। आज ही मुल्तान गया, वहाँ से फिर जाएगा आगे। बेहतर होता अगर आप लोग भी मूसा से एक बार मिल लेते, और मेरा ख्याल है सामरी भी उसे देख लेती तो अच्छा था। आपने देख लिया, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। और सांवरी ने हमेशा अपने माँ बाप की पसंद को ही तरजीह दी है। तो चलो फिर ये तो ठीक हो गया। खैर से कल निकाह का बंदोबस्त करते हैं। वैसे सामरी की इद्दत भी अब खत्म हो चुकी है। सांवरी बेटा, हमने आज तक जो भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। अब तुम्हें कुछ कहना है तो कह सकती हो। अभी सब कुछ हमारे अपने हाथ में है, लेकिन हालात तुम्हारे सामने है। उस शाम मैंने अल्लाह से यही दुआ मांगी थी कि मेरा फैसला अपने हाथ कर ले। अगर अल्लाह को यही मंजूर है तो मेरी मर्जी भी यही है। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। शौक़ बर्बाद ये दिल को भी न कर तू बर्बाद, दिल की उजड़ी हुई बिगड़ी हुई दुनिया न बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना। सावरी दुख्तर करीम बख्श, आपका निकाह मूसा वाल्द अब्दुल रऊफ बाय ज़कुल महर 1000 रुपये नकद अदाशुद रूबरू गवान कर दिया गया है। आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है।
ऐसा कभी नहीं होगा। कल सुबह होते ही पूरे इलाके में ये बात फैला दो कि सांवरी मीरल के बच्चे की मां बनने वाली है और मीरल ने सांवरी को तलाक दे दी है और उसके माँ बाप ने सजावल को कुर्बानी का बकरा बनाया है और सांवरी को उसके साथ भगाने का प्रोग्राम बना लिया है। कल इलाके के बच्चे बच्चे के मुंह पे एक ही बात होनी चाहिए, आराम से पढ़ लो, आराम से नमाज पढ़ लो। मैं बाहर इंतज़ार कर लेता हूँ। और हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि सुबह होते ही हम गांव वापस लौट जाएंगे। बड़े रईस ने मेहरबानी की है एक रात यहाँ मेहमान ठहरा के, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा यहाँ दम घुट रहा है। जैसे आपकी मर्जी हो। तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं है क्या? जो मेरे अल्लाह की मर्जी वही मेरी मर्जी। ठीक है, तुम आराम करो, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बाहर टहल लेता हूँ। आप कुछ बात करने आए थे यहाँ? हाँ, बात तो बहुत जरूरी थी, मगर आज नहीं, आज तुम आराम करो। एक बात तो बताओ सांवरी, ये जो तुम्हारा पहला शौहर मीरल था, ये कैसा आदमी था? उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? अच्छे इंसान थे वो। उनको मेरे बारे में कोई गलतफहमी हो गई थी। ठीक है, तुम आराम करो। आपने मुझे याद किया सरकार? शादी की रात गुजर गई मुंशी, अभी तक मूसा सांवरी को तलाक देने के लिए यहाँ क्यों नहीं लाया? सरकार, लड़की के माँ बाप अभी तक यही हैं और फिर रईसों का हाथ लड़की के सर पर है। को मौका देखकर मूसा ये काम जरूर करे। क्या मतलब मुंशी? अब मुझे सांवरी के माँ बाप के जाने का इंतजार करना पड़ेगा, रईसों का हाथ उठने का इंतजार करना पड़ेगा? सरकार, आप बेफिक्र रहें। आज तक जितना भी काम हुआ है हमारी मंशा और प्लानिंग के मुताबिक हुआ है। अब सरकार, एक आध दिन देर सवेर तो हो जाती है ना। नहीं मुंशी नहीं, ये नहीं हो सकता। पहले की बात और थी, मगर अब एक लम्हा भी मैं सांवरी को मूसा के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ पता लगाओ, मूसा जहां भी है उसे कहो फौरन मुझसे आके मिले। जी सरकार, जो हुक्म।
सजावल, तुम आ गए, मुलाकात हो गई। कि घर पे ताला पड़ा हुआ था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी रजा को अपनी रजा मान लो, तो फिर मैं तुम्हारी मर्जी को अपनी रजा समझ लूंगा। और अगर तुम अपनी मर्जी के पीछे भागते रहे तो होगा फिर भी वही जो मेरी रजा है, मगर वो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा। कमजोर इंसानों से इतने बड़े बड़े इम्तिहान क्यों लेता है अल्लाह? हमें सुरखरू करने के लिए। बहरहाल तुम थके हुए आए हो, आराम कर लो। कल सुबह तुम्हें लकड़हारे के पास लकड़ियां लेने भी जाना होगा। ये तुम्हें क्या हो रहा है मूसा? वो किसी की अमानत है तेरे पास। तुमने मुआहदा किया है किसी के साथ। कैसा वादा? बीवी है वो तुम्हारी, एक नेक परहेजगार मासूम लड़की के साथ ये धोखा तू जैसे मर्द को सेब नहीं देता मूसा। तो इतनी पाक है कि तूने खुद अभी तक खौफ के मारे उसे छुआ तक नहीं। ऐसी पाकीज़ा को तलाक देने से पहले तेरी रूह नहीं कांपेगी? मत कर, मत कर इतना बड़ा गुनाह मूसा, मत कर। मूसा, तुमने तो खबर ही नहीं ली पलट कर हमारी। मुंशी तुम यहाँ? जब तुम नहीं आए तो मुझे खुद आना पड़ा। आओ चलो मेरे साथ। इस वक्त नहीं, इस वक्त सामरी घर पर अकेली है और मैं उसको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूं। 2 दिन में बड़ा प्यार हो गया इस छोकरी के साथ तुम्हें। जानता हूं, मैं जानता हूं घर में अकेली। तुम मेरे साथ चलो, शाम ढलने से पहले मैं तुमको वापस ले आऊं। वैसे भी अब तुमको सांवरी की फिक्र करने की जरूरत नहीं। जैसे ही तुम उसको तलाक दोगे तो ये मीरल सरकार की जिम्मेदारी बन जाएगी। हाँ, जब मैं तलाक दूंगा तब। मगर फिलहाल वो मेरे घर पर है, जिम्मेदारी है वो मेरी। तुम जाओ, 1 आध घंटे में आकर मैं मीरल को मिल लाऊंगा। मूसा, ये आज बड़े अखड़े लहजे में बात कर रहे हो। कहीं तुम्हारी नीयत में फतूर तो नहीं आ गया? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं ऐसी। वैसे भी उसके और मेरे दरमियान कोई मियां बीवी वाला रिश्ता नहीं है, जो हलाले की बुनियादी शर्त है। ठीक है, मैं चला जाता हूं वापस। लेकिन मीरल सरकार के गुस्से से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो, और हमारे दरमियान मुआहदा शादी से अगले दिन तलाक का हुआ था। आज शादी को 3रा दिन है। आ जाना, ऐसा ना हो कि मीरल सरकार खुद यहाँ आ जाए।
ये सब बताने के लिए वो खुद क्यों नहीं आया मुंशी? उसकी ये मजाल कि अब मेरे बुलाने पे इनकार करे। आ जाएगा सरकार। सरकार इस वक्त हमें जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए। वो अभी तक उसके निकाह में है, हमें एहतियात बरतनी चाहिए। वैसे सरकार, मैंने देखा कि वो बहुत परेशान था। 2-4 दिहाड़े दे दे सरकार, जाएगा कहाँ? मेरी बर्दाश्त अपनी आखिरी हदों को छू रही है मुंशी। इससे पहले कि मैं पूरी तरह अपने हवास खो दूं, सांवरी को इस हवेली में वापस आ जाना चाहिए। खाना खाया तुमने? नहीं, आप खा लें, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। क्यों? मेरे साथ खाने में कोई हर्ज है? या फिर तुम मुझे मेरठ के मुकाबले का नहीं समझती और तुम्हें मेरे साथ खाने में कोई बेइज्जती महसूस होती है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं घर में भी अम्मा बाबा को खाना देने के बाद खाना खाती थी। मुझे रात को थोड़ी बहुत इबादत करनी होती है। जल्दी खाना खा लूं तो नींद सताती है। ये तुम अपनी इबादत करो किस पर जमाना चाहती हो? मुझ पर? 3 रातों से जब भी मैं कमरे में दाखिल होता हूँ तुम किसी न किसी नमाज या इबादत में मसरूफ होती हो। किसको दिखाना चाहती हो अपनी ये इबादत गुजारी? नहीं, मैं अपनी इबादत आपको क्यों दिखाऊंगी? अगर आपको ये सब पसंद नहीं तो मैं नमाज के अलावा मजीद इबादत नहीं करूंगी। आप खफा ना हो, आपकी खुशी मेरे लिए सबसे पहले है। मेरी इबादतें तो बाद में आती हैं। क्यों? मैं सबसे पहले क्यों आ रहा? तुम्हारी यार इबादत मेरे बाद क्यों? क्योंकि आप मेरे शौहर हैं, मेरे मजाजी खुदा, और मेरे अल्लाह का भी यही हुक्म है कि मैं आपकी अताअत और खिदमत करूं। मेरे 2-4 दिन के रिश्ते ने तुम्हें इतना अताअत गुजार बना दिया है, मैं कैसे मान लूं? तुमने मेरठ के साथ जाने कितने दिन गुजार दिए। तुम्हारे दिल में उसके लिए कितना प्यार पल रहा होगा, इसलिए तो मेरठ भी तुम्हारे प्यार में तड़प रहा है। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं अब आपकी निगाह में हूं, आप बार बार मीरल का जिक्र क्यों करते हैं? तुम कब आए तुम? मैं बस अभी आया। तुम्हें इस तरह से मगन देखा इसलिए दखलंदाजी मुनासिब नहीं समझी। ठीक है, तुम्हें जितनी लकड़ियां चाहे ले लो, मैं आज कुछ उलझा हुआ हूं, हिसाब किताब बाद में कर लेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपनी परेशानी बता सकते हो मुझे। क्यों? अब तुम ये कहोगे कि तुम अपनी दुआ से मेरी ये उलझन रफा कर सकते हो? नहीं, मैं क्या, मेरी दुआ क्या, मैं तो अपनी उलझन रफा नहीं कर सकता, किसी और की उलझन क्या दूर करूंगा। तुम्हें यूं परेशान देखा तो इसलिए पूछ लिया। तुम तो खुद किसी उलझन में लगते हो, मगर आमतौर पर लोग तुम लोगों से चैन और सुकून की दुआ करवाने आते हैं, मगर मुझे तो तुम खुद परेशान लगते हो। उलझन और बेचैनी कभी कभी बेनाम होती है।
आज शायद ये उलझन ही हम दोनों में मुश्तरका है। मैं लकड़ियाँ ले जाता हूँ, तुम्हें पैसे बाद में दे दूंगा। ठीक है ठीक है। नहीं, मैं नहीं मान सकता। आप लोग मुझे नौरीन से रिश्ते के लिए हाँ करवाने के लिए इतने बड़े बड़े झूठ बोलने लगेंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। नहीं बेटा, ये सच है। सांवरी का निकाह हो चुका है, हमारी ही जमीनों पर काम करने वाले खारी के साथ। उसके माँ बाप ने खुद ये रिश्ता पसंद करके उसका निकाह करवाया है बेटा। मैं नहीं मान सकता। ये आप दोनों की कोई चाल है, तो साजिश है मेरी मोहब्बत के खिलाफ। अकरम, बेवकूफी की ये बातें मत करो। अब वो लड़की एक शरीफ आदमी के घर की इज्जत है, उसका ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल ही दो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। जब तक मैं अपनी आंखों से खुद देख ना लूं, तब तक मैं आपकी बात पर हरगिज़ यकीन नहीं करूंगा। आ गए तुम? मैं तो सोच रहा था मुझे खुद तुम्हारे पास चलकर आना ना पड़े। आपने मुझे याद किया था साहब। हाँ, अब ये भी तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि मैंने तुम्हें क्यों याद किया है। तुम शायद भूल गए हो मूसा कि तुम्हारा और मेरा एक मुआहदा हुआ था। नहीं, मुझे अपना मुआहदा याद है। तो फिर कहाँ है सांवरी? सांवरी अपने घर पे है और मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। क्यों? ऐसी क्या मुश्किल पेश आ रही है तुम्हें? 3 लफ्ज तलाक के कहने के लिए कितनी देर चाहिए? कभी कभी तो सिर्फ एक पल, लेकिन कभी सारी उम्र नाकाफी होती है इन 3 हरफों के लिए साईं। मूसा, लगता है सांवरी को देखकर तुम्हारी नीयत खराब हो गई है। जब तक वो मेरी बीवी है, उसका नाम एहतराम से लिया जाए। वो एक शरीफ जाती है। बस बस, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास मैंने। एक दिन, सिर्फ एक दिन की मोहलत देता हूं तुम्हें, और अगर तुमने एक दिन में उसे तलाक ना दी तो याद रखो तुम्हारे हक में ये अच्छा नहीं होगा। मुझे किसी अंजाम से डराने की जरूरत नहीं है मीरल साईं। जब मैंने आपसे मुआहदा कर लिया तो मेरा अंजाम क्या होने वाला है उससे मैं बाखूबी वाकिफ हूं। सिर्फ 24 घंटे। अरे भाई, मूसा कहाँ है? आज सुबह से नहीं आया, घर पे होगा शायद। कल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, घर कहाँ है फिर उसका? वो पिछली जानिब एक कच्चा मकान है। चलो। कौन है? आती हूँ।
देयो बधाई आवो से योरल देयो बधाई मैं बर पाया रांझा माए आवो से योरल दे